नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 33। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 33। और याद रखना क्लास नंबर 33 में हम लोग 33वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है, ये क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। और याद रखना ये डेली आपका सुबह में 8 बजे आता है, ठीक है। और याद रखना मिशन वर्दी बैच के तहत आपको जो है 1 से लेके 32 तक क्लास हो चुका है। जिसका भी छूटा हुआ है जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए, एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिया। और याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाला है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैच रहने वाला है। और ये बैच आपको याद रखना है कंटिन्यू रहेगा, एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना इसके तहत आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट 8 बजे मॉर्निंग में करवाएंगे, ठीक है। और याद रखना इसका जो मेन टारगेट है एग्जाम तक में 70 प्लस स्कोर करना। और हम लोग यहाँ पे अचीव करके रहेंगे, 70 प्लस स्कोर करके रहेंगे, चाहे जितना पढ़ना पड़े आपको या हमको जितना पढ़ाना पड़े, ठीक है। ध्यान रखना। और याद रखना इसीलिए आपको जो है 2 बजे लाइव क्लास दे रहे हैं, 2 बजे जो लाइव क्लास दे रहे हैं सभी लोग जरूर ज्वाइन करना। उसमें आपको जो है टॉप मोस्ट जीके हो गया, साइंस, उसके बाद हिंदी, करंट अफेयर, सारा निचोड़ के साथ आपको 2 बजे लाइव क्लास में करवा देते हैं, ताकि आप लोगों का 70 प्लस स्कोर आए और आप एग्जाम पास कर सके, वर्दी का सपना पूरा कर सके। और दोस्तों याद रखना 2 महीना समय है, बस 2 महीना अपने आप को दे दीजिए, फिर देखिए आपका लाइफ स्टाइल जरूर चेंज होगा, वर्दी का सपना जरूर पूरा होगा, ठीक है। ध्यान रखना चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सुन ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कॉमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर रहे कि संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो याद रखना दोस्तों आपको बताया है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था ये किस मिशन के तहत हुआ था। याद रखना ये कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है। कैबिनेट प्लान हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका स्थापना कब हुआ। याद रखना डेट सहित इसमें 24 मार्च याद रखेंगे कब, तो याद रखना 1946 को दोस्तों जो है ये प्लान के तहत जो है क्या किया गया था, संविधान निर्माण कार्य शुरू हुआ था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और याद रखना संविधान जो दोस्तों बन के कब तैयार हुआ, तो संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को दोस्तों से संविधान बनकर तैयार हुआ था। और लागू पूछे कब हुआ था, तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इसी दिन हम लोग जो है गणतंत्र हो गए थे, इसीलिए दोस्तों जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखना यहाँ से बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन, सीमा के दोस्तों जो फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन है। यानी कि किस अनुच्छेद में दोस्तों जो है नए राज्य का गठन, उसके बाद कह रहे कि सीमाओं के फेरबदल में दोस्तों जो है यानी कि इत्यादि ये सभी का जो है वर्णन है। याद रखना इसका राइट आंसर अनुच्छेद 3 होगा। क्या होगा ये? अनुच्छेद 3। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। और याद रखना अनुच्छेद 1 में क्या है, तो याद रखेंगे संघ एवं राज्य, ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। उसके बाद 2 में याद रखना आपको क्या है, तो संघ में नए राज्य का प्रवेश या संसद के द्वारा नए राज्य का गठन, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और याद रखना अनुच्छेद 10 में पूछे क्या है, तो नागरिकता के अधिकार बनाए रहना दोस्तों ये अनुच्छेद 10 के तहत आपको मिला है, ठीक है। ध्यान रखना ये सभी अनुच्छेद को भी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए अनुच्छेद 112 के तहत जो तैयार वार्षिक विवरण को क्या कहते हैं, तो एक वर्ष में दोस्तों जो आपको तैयार जो किया जाता है विवरण उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बजट के नाम से बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से याद रखना दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पूछे आपसे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है किसने पेश किया था, तो याद रखना आर के शनमुगम शेट्टी हो जाएगा, ठीक है, शनमुखम शेट्टी, ठीक है। और ये कब पेश किया था, तो याद रखना 26 नवंबर 1947 को दोस्तों ये पेश किया था, ठीक है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे करे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता, क्या पे वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है। तो वैधानिक सत्ता का अधिकार दोस्तों ये प्राप्त है किसे, तो याद रखना ये संसद को। किसे? संसद को। ऑप्शन डी हो जाएगा। संसद में कितने सदन होते हैं, तो याद रखना 2 सदन होता है। कितना? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अगर पूछे संसद में कितने अंग होते हैं तब याद रखेंगे 3 अंग होते हैं, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। संसद पूछे कितना अनुच्छेद में, तो याद रखना 79 अनुच्छेद में संसद का वर्णन है।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके भारत के महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा करके डैश को पद से नहीं हटाया जा सकता, यानी कि उसके लिए महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, 5 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब लोकसभा का इसे दोस्तों जब तक इसको विश्वास प्राप्त रहेगा तभी तक ये जो है प्रधानमंत्री पद पे रहेंगे। अगर लोकसभा भंग हो जाता है या दोस्तों विश्वास मत खो देता है तो क्या होगा, ये प्रधानमंत्री पद से मुक्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद याद रखना भारत के जो राष्ट्रपति है इसे जो है कितने अनुच्छेद के तहत इस पर महाभियोग लगाया जाता है, तो याद रखना 61 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करके भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन स्थिति में, यानी कि कब स्थिति में आया, सर्वोच्च न्यायालय पूछ रहा है। तो 6 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा बी हो जाएगा, 28 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये अस्तित्व में कब आया तो पूछे, तो याद रखना 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। हॉर्नबिल अगर फेस्टिवल पूछे, हॉर्नबिल त्योहार पूछे कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका नागालैंड में ही मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि किस भारतीय राज्य ने मलखंभ, यहाँ पे मलखंभ को अपना यहाँ पे जो है राजकीय खेल घोषित किया है। और याद रखना दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन अभी पूछा जाता है, पूछ दे आपसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, हरियाणा का पूछ दे, मध्य प्रदेश का, तो इसी प्रकार से आप याद रखेंगे, जो बताते हैं इसे याद रखने का कोशिश करेंगे, 100% याद भी रहेगा और एग्जाम में ये सब काम आएगा। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा तो फिर आप बना के आएंगे। ठीक है, देखिए मलखंभ याद रखना, ये कहाँ का हो जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल पूछे तो क्या हो जाएगा, मलखंभ। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हरियाणा का पूछे तो याद रखना कुश्ती, क्या हो जाएगा, कुश्ती आपका जो है हरियाणा का हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछ दे तो उत्तर प्रदेश का याद रखना हॉकी, क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का पूछे तो याद रखना फुटबॉल जो है उत्तराखंड का हो जाएगा। तो सारा पॉइंट को सारा अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा है, सूर्य के फोटोस्फीयर, यहाँ पे सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त यहाँ पे जो है विस्फोटों को क्या कहते हैं, संक्षिप्त विस्फोटों को दोस्तों क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे सौर प्रज्वल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर प्रज्वल। ऑप्शन बी हो जाएगा। सौर मंडल का प्रधान पूछे कौन होता है, तो याद रखना सूर्य ही होता है। ठीक है, सूर्य होता है और सूर्य के प्रकाश से ही दोस्तों क्या होता है, तो ग्रह और उपग्रह दोस्तों से चमकता है। ठीक है, ध्यान रखना। और प्राप्त करता, अगर पूछे सूर्य यानी ग्रह पूछ दे कि कहाँ से प्रकाश लेता है या उपग्रह, तो याद रखना ये सूर्य से ही लेता है। ठीक है, सारा याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा क्या है, तो पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा जो होता है दोस्तों याद रखना क्रस्ट, क्या बोलते हैं इसे, क्रस्ट बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रस्ट जो मुख्य रूप से दोस्तों बना होता है, याद रखना ये सिलिका और एल्युमिनियम से दोस्तों ये बना होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके माउंट सेंट हेलेना, बहुत आदमी को ये याद होगा क्योंकि याद रखना माउंट सेंट हेलेना द्वीप में ही दोस्तों जो है नेपोलियन को जो है कैद करके रखा था, नेपोलियन को कैद करके कहाँ रखा था, तो माउंट सेंट हेलेना द्वीप पर रखा था। ठीक है, नेपोलियन का मृत्यु कब हो गया था वहाँ पे, याद रखना 1821 ईस्वी में वहाँ पे मृत्यु हो गया था नेपोलियन का। ठीक है, और ये कहाँ है स्थित पूछ रहा है, तो याद रखना 11 का राइट आंसर ये संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे महासागर पूछे तो याद रखना दक्षिणी अटलांटिक महासागर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये माउंट सेंट हेलेना स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से जानते हैं। देखिए पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से जानते हैं, कितना बार आपको बताया है, याद रखना ये दरिया ए सिंधु, क्या बोलते हैं इसे, दरिया ए सिंधु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। और याद रखना पाकिस्तान का पूछे सबसे लंबी नदी, तो ये सिंधु नदी है। ठीक है, पाकिस्तान का पूछे राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो याद रखना ये सिंधु नदी ही है। ठीक है, और याद रखना भारत का पूछे सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी, भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी को याद रखना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है, मिशन वर्दी बैच के तहत आपको ये 33वां क्लास आज हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, और याद रखना इससे पहले 1 से लेकर 32 तक इसका क्लास हो चुका है, एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दी है, जिसका भी छूटा हुआ जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और एक खास पॉइंट, ये एग्जाम तक बैच चलेगा। ठीक है, मिशन वर्दी बैच 2024 ये एग्जाम तक आपका चलेगा, ध्यान रखना। और सुबह में 8 बजे आपका ये डेली प्रैक्टिस सेट इसके तहत होता है। ठीक है,
और याद रखना 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। 2 बजे वाला लाइव क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, आपको जो है 70 प्लस स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, उसमें आपका जो है टॉप मोस्ट जीके हो गया, साइंस हो गया, हिंदी, करंट अफेयर, सारा चीज़ यहाँ पे जो है निचोड़ के साथ करवा देते हैं 2 बजे लाइव क्लास में। ठीक है, तो सभी लोग 2 बजे वाला लाइव क्लास भी जरूर ज्वाइन करेंगे। और दोस्तों 2 महीना मेहनत कीजिए, 2 महीना बस फॉलो कीजिए, 100% देखिए, 100% दे के देखिए, फिर देखिए आपका रिजल्ट कैसे नहीं होता होगा, रिजल्ट भी होगा, वर्दी का सपना भी पूरा होगा। बस 100% आप लोग दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे करें कि हब्बन टोटा, यहाँ पे हब्बन टोटा बंदरगाह किस देश में है? हब्बन टोटा बंदरगाह कहाँ है? तो याद रखना ये श्रीलंका में। कहाँ हो जाएगा? श्रीलंका में, ऑप्शन बी हो जाएगा। और याद रखना हब्बन टोटा बंदरगाह को दोस्तों वर्तमान में श्रीलंका ने क्या किया है तो 99 साल के लीज पे, 99 वर्ष के लीज पे दोस्तों चीन को दे दिया है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, खासी गारो जयंतिया पहाड़ी कहाँ है? यहाँ पे क्या है? खासी गारो जयंतिया। तो याद रखना ये कहाँ है पहाड़ी? तो ये मेघालय में हो जाएगा। कहाँ? मेघालय में, ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, गारो, खासी, जयंतिया दोस्तों जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो ये तीनों जनजाति भी अगर आपसे पूछे तो याद रखना ये मुख्य रूप से मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेघालय में याद रखना मासिन राम जो जगह है वहाँ पे सबसे ज्यादा विश्व में वर्षा होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके डैश झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? कौन एक झील है जो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वुलर झील। क्या हो जाएगा? वुलर झील, ऑप्शन डी हो जाएगा। वुलर झील कहाँ है? याद रखना जम्मू कश्मीर में। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे। कैसे याद रखना? क्या कि कंफ्यूजन हो जाता है आपको चिल्का झील और वुलर झील में, तो याद रखना वुलर झील दोस्तों याद रखना जम्मू कश्मीर में। इस तरह से याद रखना कि जम्मू कश्मीर ज़्यादा फल फूल दोस्तों उगाया जाता है और फल फूल मीठा होता है। इस प्रकार से याद रखना सबसे मीठा अगर झील भी पूछे तो वुलर झील हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चिल्का झील याद रखना कहाँ है? ये उड़ीसा में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध दोस्तों ये किस राज्य में है? तो याद रखना मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, और ये किस नदी पर स्थित है? याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये किस नदी पे है? तो याद रखना चंबल। क्या होगा? ये चंबल नदी पे हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में ये स्थित है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? कितना बार आपको बताएं, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एक पूछा जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक दोस्तों जो माना जाता है यानी कि दूध क्रांति के नाम से भी जिसे जानते हैं, याद रखना वर्गीज कुरियन। क्या होगा? वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन बी हो जाएगा। और जैसे श्वेत क्रांति या दूध क्रांति की जो शुरुआत हुआ था ये 1970 में गुजरात से हुआ था। ठीक है, गुजरात में आनंद से जो है शुरुआत हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो MS स्वामीनाथन देख रहे हैं, याद रखना भारत में हरित क्रांति का जनक इसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक पूछे तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे करके भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? सिटी ऑफ जॉय यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना ये कोलकाता हो जाएगा। क्या होगा? कोलकाता, ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको बता रहे हैं। महलों का शहर भी आपसे पूछे तो कोलकाता ही होगा। अगर आपसे पूछे पूर्व का, भारत में पूछे कि पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो याद रखना कोलकाता को ही कहा जाता है। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह है जिसके कारण दोस्तों कोलकाता पड़ता है। इसका राइट आंसर याद रखना कोलकाता होगा। अगर पूछे पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है याद रखना कोलकाता को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी है? मगध साम्राज्य की राजधानी पूछ रहे कौन सी है? याद रखना ये राजगीर। क्या हो जाएगा? राजगीर, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, अशोक है। यहाँ पे क्या है? अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे जाते थे? यानी कि अशोक के जो प्राचीनतम लिपि है, अभिलेख है, वो किस लिपि में लिखे जाते थे ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना ये ब्राह्मी लिपि होगा। क्या होगा? ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 20 का याद रखेंगे, क्या कि कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, चोल यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजवंश के अंतिम शासक। देखिए चोल वंश का स्थापना पूछे तो याद रखना विजयालय ने किया है। किसने? विजयालय किया है। ठीक है, चोल वंश का जो पूछे अंतिम शासक तो कौन हो जाएगा? याद रखना इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र चोल तृतीय। याद रखना बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। ठीक है, सब में आपको 1-2 लगा रहेगा, लेकिन याद रखना राजेंद्र चोल तृतीय हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दोस्तों सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलित कौन सा युग्म है यहाँ पे। ठीक है, देखिए खजुराहो का दोस्तों मंदिर कहाँ है? कितना बार बताएं, ये आपका जो आंध्र प्रदेश में नहीं है, खजुराहो का मंदिर आपका MP में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए तिजारा मंदिर राजस्थान में, ये आपका सही है। तिजारा मंदिर आपसे पूछे कहाँ है तो राजस्थान में हो जाएगा।
वेंकटेश्वर मंदिर पूछे तो ये उड़ीसा में नहीं, ये आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। लिंगराज मंदिर यहाँ से पूछे तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये उड़ीसा में। कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में। ये सभी मंदिर को भी दोस्तों याद रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके डैश फुतुहात, यहाँ पे डैश फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। उसकी यहाँ पे जो है प्रशासनिक रिकॉर्ड दिया गया है किस में, तो याद रखना जो है 23 का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक का अगर पूछे कि प्रशासनिक रिकॉर्ड किस में उपलब्ध है, तो याद रखना फुतुहात ए फिरोज शाही में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके खानवा का युद्ध पानखोग चलघर कितना बार आपको याद करवाए हैं, पानखो चलघर, पानखो चलघर कितना बार बताएं, तो पानखो से पानीपत का युद्ध वहाँ से शुरू होता है, उसके बाद खानवा आ जाता है, चल से आपका चौसा का युद्ध आ जाता है, घर से घाघरा का युद्ध आ जाता है, चलघर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, याद रखना ये बाबर और राणा संगा के बीच। किसके किसके बीच, बाबर और राणा संगा के बीच। ऑप्शन ई हो जाएगा। ये कब हुआ था, तो याद रखना 1527 में, यानी कि पानीपत का युद्ध के बाद। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, पहला, तो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें क्या था, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, मुगल वंश की नींव रखी थी। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आगरा का किला, आगरा का किला करके किस मुगल सम्राट के द्वारा बनवाया गया है, तो आगरा का किला दोस्तों यूपी में है। जो बनाया है किसने, तो याद रखना अकबर ने बनाया। किसने, अकबर ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया है, तो अकबर ने करवाया है। और किस उपलक्ष्य में करवाया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण पूछे कि किस उपलक्ष्य में कराया था, तो याद रखना गुजरात विजय के बाद दोस्तों जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, मध्ययुगीन काल में सरकी राजा, यहाँ पे सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को डैश में बनवाया, तो अटाला मस्जिद दोस्तों कहाँ है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जौनपुर। क्या होगा, जौनपुर। ऑप्शन यहाँ से जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी जो है समाचार पत्र केसरी के संपादक है। केसरी का संपादक दोस्तों कौन हो जाएगा, ये बाल गंगाधर तिलक होगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, करके 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब दोस्तों भारत आजाद हुआ था उस समय दोस्तों जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आपको कितना बार एग्जाम में भी पूछा गया। ठीक है, याद रखना ये जेबी कृपलानी। क्या होगा, ये जेबी कृपलानी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है, याद रखना 1885 में। 1885 में जो इसका स्थापना होता है। कौन करता है, याद रखना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष पूछे तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा। पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो याद रखना बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। पहला महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा। पहला भारतीय महिला पूछे तो याद रखना आपको क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के बाद पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो कौन जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। ये सारा पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना। एक क्वेश्चन यहां से दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे, करके खेरा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था। देखिए खेरा आंदोलन आपसे पूछा जाता है, याद रखना महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था किसान की सहायता के लिए। ये किया गया था कब, तो याद रखना ये हो जाएगा आपका 1918 में। कब, 1918 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना दोस्तों गांधी जी कब आपका दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे, तो याद रखना 9 जनवरी दोस्तों याद रखना 1915 को लौट के आए थे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, और 9 जनवरी को दोस्तों जो है गांधी जी के लौटने के उपलक्ष्य के दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो याद रखना भारतीय प्रवासी दिन के रूप में, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना। और लौटते हैं यानी कि जब भारत आया तो इसका पहला जो सत्याग्रह हुआ था अपना बिहार में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, 1917 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे, गवर्नर यहाँ पे है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को चेरी नाम दिया था। कौन सी राज्य को चेरी नाम दिया था, यहाँ पे पूछ रहा है। तो 30 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा अवध। क्या होगा, ये अवध हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, याद रखना दहेज प्रतिषेध। क्या यहाँ पे दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था। तो दहेज प्रथा दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि कब लागू हुआ, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से सी हो जाएगा। दहेज आपका यहाँ से 1961। ऑप्शन यहाँ से सी आपका याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। एनडीपी का दोस्तों पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो याद रखना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा ये, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके, यहाँ पे है खुदरा, यहाँ पे खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई, क्या यहाँ पे एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है। एनपीसीआई का पूर्ण रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त परिभाषित शब्द निम्नलिखित में से कौन है। तो बजट का यहाँ पे अभी बताए हैं क्या होगा इसमें, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वार्षिक वितरण आपका वर्णाली विवरण को क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण को हम लोग बजट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो याद रखना आर.के. शनमुगम शेट्टी ने किया था 1947 में 26 नवंबर को। ठीक है, आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके राष्ट्रीय बांस मिशन, क्या यहाँ पे राष्ट्रीय बांस मिशन मंत्रालय की प्रायोजित योजना है किस मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, 35 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये हो जाएगा कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके राष्ट्रीय पेंशन योजना, क्या यहाँ पे राष्ट्रीय पेंशन योजना डैश के द्वारा विनियमित यहाँ पे जो है किया गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा PFRDA, PFRDA। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा। ये सभी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। एनपीएस क्या है, तो याद रखना आपका जो है राष्ट्रीय पेंशन योजना है। इसकी शुरुआत पूछे तो 2004 में हुआ था। ठीक है, 2004 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपको जो टेस्ट आपको दे रहे हैं वीकली टेस्ट, उसका दोस्तों जो है कुछ चार्ज यहाँ पे जो है दे रहे हैं। ठीक है, कुछ चार्ज आपको लगेगा। उसमें क्या करना है, तो आपको 2 चार्ज है, एक आपका क्या है तो मंथली चार्ज है, एक आपका जो एग्जाम तक आपका चार्ज है। उसमें आपको फायदा क्या है, तो उसमें आपको टेस्ट लेंगे। ठीक है, टेस्ट लेके उसका कॉपी चेक करके फिर आपका जो है वहाँ पे रैंकिंग बताएंगे कि इतना रैंक आ रहा है। जिसको वहाँ पे कम नंबर आएगा उसे मोटिवेट भी किया जाएगा अलग से, और हमसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, वो याद रखना आपका जो है मंथली फी और आपका जो है उसके बाद एग्जाम तक का फी रखे हैं। ठीक है, मंथली फी उसमें जो आपको कितना रखे हैं, तो 99 रुपया रखें। कितना, 99 रुपया। ठीक है, ये आपका मंथली फी हो गया। क्या हो गया, मंथली फी। ठीक है, और 249 रुपया जो आपको याद रखना एग्जाम तक, यानी कि जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक आपको टेस्ट देना है संडे को। ठीक है, 10 बजे जो टेस्ट होता है। ठीक है, ये दोनों फी आप लोग जो है पेड करके उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको जो है कॉपी चेक होगा, उसके बाद आपको जो है पूरा क्रम से जो है सभी का रैंक बनाया जाएगा, और जिसको कम नंबर आएगा उसे मोटिवेट भी किया जाएगा, और हमसे बात भी आप कर सकते हैं पर्सनली कि सर यहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए। ठीक है, उसको ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो मेरे नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, तो मैसेज करना है। नंबर पे आप लोगों को मैसेज करना है, और उसके बाद आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नंबर आप लोगों को यहाँ पे दे देते हैं, नंबर आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। जो ऐड होना चाहते हैं वो हमको मैसेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 93 लिख लीजिए, 93 41 54 यहाँ पे है 54 हो गया। उसके बाद यहाँ से 24 10। ठीक है, ये नंबर है आपका। सभी लोग जो है जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो अपना जो है इस नंबर पे मैसेज करेंगे, सर मुझे ज्वाइन होना है। और जो है उसके बाद आप लोगों को पेड के साथ क्या करना है, पेड करके अमाउंट पेड करके आपको जो है स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजना है। उसके बाद आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही फायदा रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को पूरा जो है जोर शोर से यहाँ पे पूरा रिजल्ट के साथ हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे रिजल्ट के लिए। ठीक है, ये बहुत ही आपको जो है बेहतरीन मौका दे रहे हैं आप लोगों को अपने आप को परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, और 2 महीना आपको एग्जाम में है, 2 महीना जम के तैयारी करना है। 2 महीना बस जम के आप लोग तैयारी कीजिए, फिर देखिए आपका 70+ स्कोर भी आएगा, और आपका तैयारी भी पूरा जो है रन करेगा, एग्जाम भी निकलेगा। ठीक है, ध्यान रखने को। इसीलिए जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो इस नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करे कि 7E, क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन का देख लेते हैं आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या है, अमृत यहाँ पे जो है इंग्लिश में अमृत हो जाता है कि पूर्ण रूप क्या होगा। देखिए इसका जो पूर्ण रूप होता है, याद रखना कितना बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन। क्या होगा, रेजुविनेशन। यहाँ पे याद रखना अच्छे से। ठीक है, रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। इसका शुरुआत याद रखना कब हुआ है, अमृत मिशन योजना की, याद रखना इसका शुरुआत 2015 में हुआ है। कब हुआ है, 2015 में। याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 7E, क्या यहाँ पे 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। 7E परियोजना याद रखना ये किससे हो जाएगा, तो शिक्षा से। क्या होगा, शिक्षा से। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके, एस्पाओ, एस्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। एस्पाओ नृत्य दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखना ये लद्दाख से। किससे हो जाएगा, लद्दाख से। ऑप्शन यहाँ से जो है बी आपका राइट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना वर्तमान में दोस्तों लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग दो क्या किया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलाई, क्या यहाँ पे पोटलाई पोशाक जो है किस राज्य से संबंधित है। पोटलाई पोशाक दोस्तों दुल्हन जो पहनती है ये किस राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा, मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, डेज ऑफ ग्रेस, क्या यहाँ पे डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है। किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है, याद रखना ये डी हो जाएगा, आर्थर एस। क्या होगा, ये आर्थर एस का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। और याद रखना 2 महीना मेहनत कीजिए। जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन लगता है, जो क्वेश्चन आपको बार बार आपको टकरा रहा है फिर भी गलत हो रहा है, उन सभी क्वेश्चन को लिखिए। जो क्वेश्चन नया लगता है उन सभी क्वेश्चन को लिखिए। दोस्तों इस बार अगर वैकेंसी में जॉब नहीं होता तो आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, पता ही है धीरे धीरे सिस्टम भी टाइट हो रहा है, धीरे धीरे आपको पता है कि पैटर्न भी टाइट हो रहा है। तो याद रखना इसीलिए 21,391 पोस्ट में नौकरी लेने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए सारा चीज आप लोगों को यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना आप लोग जो है अच्छे से 2 महीना बस दीजिए। 2 महीना जो है बंद कमरे में फील होकर अच्छे से तैयारी कीजिए और ओनली सपना एक ही दिमाग में घुमाइए कि हमको वर्दी लेना है, चाहे जितना पढ़ना पड़े। ठीक है, ध्यान रखना। और मम्मी पापा का हर एक का जिसका सपना है आपको पूरा करना है। ठीक है, आप एक उम्मीद की तरह यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लीजिए किसी भी तरह। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे करके, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाते हैं, याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 25। क्या होगा, ये 25 जनवरी को मनाते हैं। कब, 25 जनवरी को। ऑप्शन डी यहां से राइट हो जाएगा। निर्वाचन आयोग आपसे पूछे कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखना 324 अनुच्छेद में। कितने में, 324 अनुच्छेद में है, ध्यान रखेंगे। और याद रखना आपसे पूछिए दोस्तों कि 21 वर्ष से 18 वर्ष जो है मतदान जो हम लोग करते हैं उसका जो है कब किया गया। 21 वर्ष पहले था लेकिन अब 18 वर्ष में ही दोस्तों जो है हम लोग मतदान देने के लिए पहुंच जाते हैं। इसका जो है ये सिस्टम कब किया गया, याद रखना ये 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करके, इनमें से किस वर्ष यहाँ पे जो है A.R. रहमान को 2 ऑस्कर जीते। 2 ऑस्कर दोस्तों जो है A.R. रहमान ने जीता है किस वर्ष। याद रखना A.R. रहमान दोस्तों जो है चेन्नई में इसका जन्म हुआ, तमिल है। ठीक है, तमिलनाडु में इसका जो है जन्म हुआ है A.R. रहमान का। और हिंदी और तमिल दोनों सॉन्ग ये गाते हैं और फिल्म जगत में अभी दोस्तों ये बहुत ही प्रख्यात संगीतकार है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार इसे कब मिला है, 2 बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009। क्या होगा, 2009। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO का दोस्तों मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर जनेवा। क्या होगा, ये जनेवा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। और याद रखना WHO को दोस्तों पूछा स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 7 अप्रैल। क्या होगा, 7 अप्रैल 1948 को जो है इसका स्थापना हुआ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए याद रखना विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो याद रखना 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना जनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या होगा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, LCD। क्या यहाँ पे LCD एक मूल प्रकार का मॉनिटर है। और याद रखना 1 या 2 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए मिशन वर्दी बैच में जो कंप्यूटर का क्वेश्चन आया है, जो आपको करवाए हैं, सभी को अच्छे से याद रखना। ठीक है, LCD का करे, LCD एक मूल प्रकार का मॉनिटर है। LCD का पूर्ण रूप बताइए क्या होगा। LCD का पूर्ण रूप क्या होता है, याद रखना ये सी हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके, हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर फेसबुक ने। किसने, फेसबुक ने। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट रहेगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। कितना बार ये क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन को याद रखिए। और ये फाइनल रिवीजन आप लोगों को दे रहे हैं, फाइनल एक प्रकार से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिमाइंड में रखिए, अच्छे से याद में रखिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूजन होता है उसे जरूर लिखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अभी 2 महीना है, 2 महीना आप जम के मेहनत कीजिए, उसके बाद देखिए सपना जरूर पूरा होगा। और हम लोग ये करके रहेंगे, इसीलिए दोस्तों जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छानते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए पूरा रणनीति के साथ आप लोगों को यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए 2 बजे वाला क्लास जरूर ज्वाइन करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 5:30 बजे आपको करवाते हैं, 5:30 बजे वो आपका अल्टरनेट आता है, तो वो क्लास भी सभी लोग जरूर लगाना, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये सारा जो आपको क्लास दे रही है, एग्जाम तक चलेगा। और एग्जाम तक में हम लोगों को 70+ स्कोर करके रहेंगे, चाहे जितना पढ़ना पड़े और हमको जितना पढ़ाना पड़े, 70+ स्कोर करके रहेंगे, ठीक है। देखिए एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, 48 का राइट आंसर से क्या होगा, 32 बिट। क्या होगा, ये 32 बिट हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे करके, इंटरनेट में टीसीपी, यहाँ पे टीसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है इंटरनेट के क्षेत्र में, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, भौतिक मात्रा जार्क करेगी, जार्क की इकाई क्या है। जार्क की इकाई यहाँ पे क्या है, जर्क की, याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकेंड घन क्यू, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड क्यू। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। घन का मतलब क्या होता है, क्यूब में आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, गैल्वेनोमीटर को किसमें जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है। देखिए गैल्वेनोमीटर को किसमें जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है, किया जा सकता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध के साथ, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। घर में जो हम लोग वायरिंग करते हैं, ठीक है, वायरिंग जो करते हैं याद रखना समांतर क्रम में करते हैं, ठीक है। और फ्यूज जो जोड़ते हैं, फ्यूज विद्युत फ्यूज वो जोड़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में। यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन होता है, ये दोनों पॉइंट को भी अच्छे से आप लोग याद रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे करे कि जड़त्वता क्या है, जड़त्व या जड़ता क्या है। तो जड़त्व दोस्तों क्या है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, ये विरोध करता है, ठीक है। यानी कि अचानक जो होता है उसका विरोध करता है। जैसे आपको पूछ दे कि अस्क पे बैठा हुआ आदमी अचानक अगर अस्क चलने लगता है तो क्या होता है, बैठा हुआ आदमी तो देखता है कि अपने आप को हम विश्राम में है, जड़त्व स्थिति में विश्राम में बैठा हुआ है, लेकिन अचानक परिवर्तन उसमें हो जाता है तो उसका क्या करता है, एक तरह से विरोध करता है, तभी वो पीछे की ओर झुक जाता है। यही आपका क्या होता है, जड़त्व। तो इसी और याद रखना पूछा भी जाता है, तो ये आपको याद रखना है, जड़त्व के कारण ऐसा होता है, विश्राम जड़त्व के कारण दोस्तों धावी जो है वो क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे करके, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम के द्वारा उष्मा देती है। सूर्य दोस्तों जो है, सूर्य का किरण जो है दोस्तों पृथ्वी तक किस माध्यम से आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन बताए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। विकिरण के माध्यम से दोस्तों जो है सूर्य का जो प्रकाश हम लोग तक पहुंचता है, पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे करके, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रम, क्या यहाँ पे प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है। तो 54 का राइट आंसर याद रखना, ये डी हो जाएगा, समतल दर्पण। क्या होगा, समतल दर्पण। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करके, इनमें से किसने जो है दोस्तों कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन का खोज किया। एक प्रकार से क्या पूछ रहे, न्यूट्रॉन का खोज दोस्तों जो है किसने किया। तो न्यूट्रॉन का खोज दोस्तों याद रखना कि किसने किया, तो ये ए हो जाएगा, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ऑप्शन ए हो जाएगा। और कब किया, तो याद रखना 1932 में, ठीक है। और ये कहाँ किया था, तो याद रखना कैवेंडिश प्रयोगशाला में। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे, जंग लगने के लिए 3 घटक होने की आवश्यकता है। बिल्कुल ये अच्छी बात है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। जंग से संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जंग लगने के लिए उसको याद रखना, मेन रूप से उसको जो है ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत है, ऑक्सीजन उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका यहाँ से बी हो जाएगा। लोहा तो चाहिए, लोहा पे ही जंग लगेगा। उसके बाद ऑक्सीजन और आर्द्रता होना चाहिए, वहाँ पे आर्द्रता होना चाहिए, आर्द्र भूमि होना चाहिए, आर्द्र होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। जंग लगने से लोहा का भार बढ़ता है। जंग याद रखना लगता जो ये एक रासायनिक प्रक्रिया का कारण है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे, समूह में नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला
प्रभावी नाभिकीय आवेश क्यों घटता है, क्यों घटता है यहाँ पे पूछ रहे थे। 57 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी हो जाएगा। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे करके ग्रेफिन, क्या पे ग्रेफिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ग्रेफिन के बारे में तो याद रखना इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यह एक दोस्तों जो है कार्बन आधारित जो है नैनो स्ट्रक्चर है, नैनो स्ट्रक्चर का है ये आपका कार्बन आधारित ग्रेफिन। ऑप्शन से क्या होगा, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि कोशिका, क्या पे केशिका है, कोशिका नहीं, केशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया। केशिका फीड फाउंटेन पेन, तो फाउंटेन पेन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कार डायरेक्ट पूछे तो वाटरमैन। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर है कि मानव लिंग, क्या पे मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का दोस्तों लिंग निर्धारण करता है। बिल्कुल ये करता है। उसके बाद कह रहे कि जहां एक्स एक्स हो परिणाम क्या होगा, जहां एक्स एक्स होगा दोस्तों याद रखना वहां पे लड़की प्राप्त होगा। क्या होगा, लड़की होगा, पुत्री की होगा, वहां पे जो है प्राप्ति होगी। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों एक्स वाई होगा, एक्स अगर वाई होगा तो उसमें लड़का की प्राप्ति होगी। ठीक है, दोनों को याद रखना, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, मानव में याद रखना गुणसूत्र की संख्या कितनी जोड़ी होती है, तो 23 जोड़ी होती है। कितना, 23 जोड़ी। और याद रखना अगर टोटल पूछे तो 46। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे कर कि कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ऑप्शन बताइए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कौन यहाँ पे एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो याद रखना यहाँ से 61 का देखेंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी विकल्प सही है, यानी कि तीनों जो है आपका एक कोशिकीय उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। युगलिना, अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों याद रखें, तीनों को याद रखना दोस्तों। ठीक है, कई बार आपको एग्जाम में पूछ देगा कि अमीबा कितने कोशिकीय जीव है, तो याद रखना एक कोशिकीय। पिरामीशियस, उसके बाद याद रखना पिरामीशियम, उसके बाद याद रखना युगलिना, ये सभी एक कोशिकीय जीव में आता है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं दोस्तों कर कि लोकप्रिय रूप में मानव शरीर के सैनिक के रूप में कहलाती है। मानव शरीर का सैनिक दोस्तों जो है किसे कहते हैं, कौन सी कोशिका को। याद रखना 62 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिका। क्या होगा, ये श्वेत रक्त कोशिका। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना दोस्तों आपसे पूछे कि दोस्तों जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कितना बार बताएं, याद रखना यकृत। यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि याद रखना क्या हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि याद रखेंगे सबसे छोटी ग्रंथि को। ठीक है, आगे बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। तो हृदय की दोस्तों धड़कन की गति जो बढ़ जाता है इसका कारण क्या है, याद रखना ये अनुकंपी तंत्रिका। क्या होगा, ये अनुकंपी तंत्रिका के कारण। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि विक्रमशिला, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसको आप लोग लिख लेना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बिहार। क्या होगा, ये बिहार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे कर कि समलैंगिक विवाह, क्या यहाँ पे समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा है। पहला बाल्टिक देश दोस्तों जो समलैंगिक विवाह, समलैंगिक विवाह क्या होता है, जिसमें लड़का लड़का से शादी कर लेता है, लड़की लड़की से शादी करता है। ठीक है, तो समलैंगिक विवाह को दोस्तों जो है मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश यहाँ पे पूछ रहा है। तो 65 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा एस्टोनिया। एस्टोनिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, करंट यहाँ पे है। और याद रखना करंट दोस्तों पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन आपका करंट से देखने को मिलेगा। ट्रेंडिंग टॉपिक्स कोई भी मिस मत करना। संडे को आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स 8 बजे जो है लाइव क्लास में करवाते हैं। ठीक है, इसीलिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिस मत करना। ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको करंट के अलावा भी आ जाता है वो। ठीक है, याद रखना 10+ करंट वहां से पूछा जाएगा। जैसे आपका लोकसभा हो गया, राम मंदिर हो गया, G20 हो गया, IPL हो गया, ये सभी क्षेत्र आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आ जाएगा जो अभी ट्रेंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका जो स्पेशल क्लास आपको संडे को करवाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग नियम से क्लास करते जाएंगे, टाइम टेबल, फिर देखिए 70+ स्कोर कैसे नहीं आता। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष का फुटबॉलर कौन बने हैं, पुरुष का फुटबॉलर खिलाड़ी कौन है। याद रखना 66 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है। एशियन चैंपियनशिप में दोस्तों है पदक जीता है पहली तलवारबाज खिलाड़ी पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से 67 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका डी हो जाएगा, भवानी देवी। क्या होगा, भवानी देवी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन दोस्तों जो किस राज्य में किया जाएगा। 37वें संस्करण का आयोजन दोस्तों जो किया जाएगा ये कहाँ किया जाएगा, तो याद रखना गोवा में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि स्क्वैश विश्व कप, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है। तो कौन सा देश ये जीता है, तो याद रखना मिस्र। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, राव दोस्तों यहाँ पे बताना है कि किसे जो है राव, यहाँ पे जो फुल फॉर्म याद रखना है इसका, ठीक है, पूछा जाता है रिसर्च एंड एनालाइजिंग जो आपका विंग हो जाएगा, ठीक है, कि नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया, किसे नियुक्त किया गया। तो याद रखना ये रवि सिन्हा, क्या होगा, रवि सिन्हा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। और ये कहाँ का दोस्तों, आदमी पूछे कि रवि सिन्हा कहाँ का है, तो ये अपना बिहार का है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों रीजनिंग है, ठीक है, आपको यहाँ से जो है इसको फॉलो करते हुए नेक्स्ट आंसर बताना है क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या किया है, तो इसको अगर दोस्तों घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसको अगर घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें खोजना है कि इस प्रक्रिया को सेम फॉलो करते हुए जो आपको फॉलो करेगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। देखिए 56 में से 248 घटाएंगे तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। रीजनिंग याद रखना 3 से 4, 4 से 5 करंट आपको रीजनिंग पूछा जाएगा, करंट नहीं रीजनिंग। 3 से 4 या 4 से 5 रीजनिंग पूछा जाएगा। टोटल आपको जो मैथ रीजनिंग मिला के 15-16 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए सभी लोग अच्छे से इसको भी बनाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है, यहाँ पे करें कि सभी ए, क्या यहाँ पे सभी ए एम है, तो ए यहाँ पे पहले दे दीजिए, एक खाड़ी में ए आपका दे दिए, सभी ए एम है, तो सभी ए हम दोस्तों यहाँ पे एम बना देते हैं, सभी ए को क्या बना दिए, एम बना दिए, ठीक है। अब कोई एम बी नहीं है, कोई एम बी नहीं है, तो बी आपको क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सभी ए तो एम ही है, लेकिन कोई एम बी नहीं, तो ये आपका अलग हो गया, अलग हो गया। अब देखिए निष्कर्ष इसका क्या कर रहा है कि कुछ एम ए है, कुछ एम ए है, ये आपका बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कुछ बी एम है, कोई रिलेशन है यहाँ पे नहीं है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ये भी आपका गलत है, यानी कि यहाँ से ए भी गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पे जो है एक अनुसरण करता है कथन, ठीक है, केवल एक निष्कर्ष यहाँ पे जो है अनुसरण करता है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका फलक वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विपरीत फलक पे क्या होगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और कितना बार आपको बताएं, रूल्स को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देखिए क्या करें कि 3 यहाँ पे देखिए पासा में याद रखना 1 से लेके 6 तक नंबर होता है। पहला पॉइंट यहाँ पे समझ गए, पासा में 1 से लेके 6 तक नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए 3 यहाँ पे करें, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे है, 3 दर्शाने वाले विपरीत फलक पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ये आपका यहाँ से क्या हो गया, तो ये 6 है, क्या है, 6 है, इधर भी आपका ये 6 है, इधर ये 3, इधर 5 दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक लॉजिक तो आपका ये होता है, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे अगर हम लोग 6 और 1 है तो 6 1 वाला यहाँ पे खोजिए, किसी और में है 3 के अलावा, तो 6 आपका यहाँ पे किसी में नहीं है, यानी कि ये रूल्स आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन पे बनाएंगे, कॉमन पे लेके क्या करेंगे, तो क्लॉक बाजू से जो है लिख देंगे, क्लॉक बाजू से क्या करेंगे, लिख देंगे। देखिए 3 6 है। अब यहाँ पे कॉमन में भी दोस्तों ध्यान रखना 2 अंक समान नहीं होना चाहिए, एक दोनों अगर 2 पासा है तो दोनों आपको जो है समान नहीं होना चाहिए, 2 अंक, ठीक है, 2 अंक समान नहीं होना चाहिए। देखिए 3 1 6 है, इधर आपको यहाँ से 3 6 4 हो जाता है, यानी कि 2 अंक मिल रहा है, तो यहाँ पे नहीं लेंगे इसको, ठीक है, ये आपका नहीं लेंगे। उसके बाद देखिए 3, उसके बाद 3 यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ से 5 1 1 भी मिल रहा है यहाँ से, ये भी आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो आपका रूल्स फॉलो नहीं किया। अब दूसरा पासा को पकड़िए, ये पासा आपका 3 इधर नहीं है, 3 वाला को छोड़ दीजिए, इसको पकड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। इधर देखिए इसमें और इसमें 3 है ना, इसमें 3 है, इधर 6 है, इधर 4 है, इधर आपका 5 और 1 है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसको क्लॉक बाजार घुमा दीजिए, ये इधर 3 लिखेंगे, इधर 6 लिखेंगे, इधर 4, क्लॉक बाज क्या होगा, इधर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इधर आपकी फिर 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 6 का विपरीत क्या है, 5 है, 4 का विपरीत क्या है, 1 है, और 3 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, तो जो आपका मिसिंग है वही आपका हो जाएगा, ठीक है। पासा में टोटल 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है, जो आपका मिसिंग होगा वही यहाँ पे इसका विपरीत, यानी कि आपका 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 2 देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, एकदम बेसिक सवाल है, और ये क्वेश्चन देखिए कितना दिन से आपको बताते आ रहे हैं, आज यहाँ पे ये क्वेश्चन आ भी गया।
इसको अभी आप लोग क्या कीजिए तो उंगली पे लिखिए, एक उंगली पे जो है ये जो आप देख रहे हैं इसको लिखिए आप, ठीक है। इसको लिखिए फिर डायरेक्ट कॉपी पे छाप दीजिए, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कॉपी पे सीधा उंगली से छाप दीजिए। डायरेक्ट आपको दोस्तों आंसर निकल जाएगा, कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। और ये करके आप लोग अभी देखिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये ट्रिक है, क्वेश्चन खोजना भी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। उंगली में जितना टाइम लगेगा लिखने में उतना ही टाइम। इसका राइट आंसर आप निकालेंगे, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और किसका इसका ये निकला है सभी लोग कमेंट करेंगे कि सही ये सर निकला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके उस विकल्प का चयन करें जो दोस्तों दी गई आपको एक्स की आकृति। यहाँ पे जो एक्स आकृति दिया है उसमें जो सो कह रहा है कि अंतर्निहित है, यानी कि उसमें निहित होना चाहिए, लेकिन घूर्णन की अनुमति नहीं है, उसको घुमा उमा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सेम आपका होना चाहिए, ठीक है। 75 का यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको देखिए बी में आपको मिल जाएगा, कहाँ पे मिल जाएगा, देखिए आपका बी में यहाँ से मिल जाएगा, ये आपका यहाँ पे है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे आप लोग पीडीएफ लेके भी समझने का कोशिश करेंगे, अच्छा सवाल है, पूछा जाता है इस टाइप से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि एक त्रिभुज के दो कोण क्या है, बराबर है। तीसरा कोण यहाँ पे दे दिया 78, बहुत ही आपको आसान क्वेश्चन है। तीनों कोण का योग जो होता है त्रिभुज में कितना होता है, तो तीनों कोण का योग 180 होता है। यहाँ पे एक कोण दे दिया कितना 78, 78 घटा लीजिए कितना बचेगा, यहाँ से 100 कितना 2 बच गया, 102 जो बता यही आपका जो है दो कोण बचा, यानी कि 78 के अलावा। यहाँ पे क्या करें, दोनों कोण बराबर है, तो दोनों कोण बराबर है, 200 भाग दे दीजिए, 200 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 51 दूना 152, यानी कि 51 डिग्री क्या होगा, 51 डिग्री का दोनों कोण होगा, बाद में जो बचा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। एकदम बेसिक और इसी टाइप से एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, लॉजिकली सवाल है, थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में दोस्तों कह रहा है कि कुल मतदान में 75% मत नहीं डाला, यानी कि 100% है जिसमें 75% नहीं डाला, तो डाला कितना ये बताइए, 85% वोट पड़ा। अब यहाँ पे करे कि 100 मत आयोग हुआ घोषित, 100 मत आयोग घोषित हो गया। उसके बाद यहाँ पे करे कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को 45% प्राप्त हुआ और 400 मत के अंतर से जीत गया। इसमें से अगर 100 घटा देंगे तो वही आपका क्या होगा, अच्छा मत रहेगा, यानी कि आयोग जो कुल मत पड़ा है वही होगा ना। तो 3 से आपको यहाँ से 4 से में से 100 घटा देंगे, कितना बचा 300। अब जब दोस्तों यहाँ पे जो है 15% का पड़ा है तो आपका कितना है 300 है, ये दोनों का अंतर यहाँ पे कर लेंगे तो बचा कितना, ये 40% इधर बच रहा है। अगर 85 में से अगर यहाँ पे 45 घटा लेंगे तो कितना 40% बच रहा है जो आपको विजेता नहीं हुआ, ठीक है, जीतने वाला नहीं, यानी कि उपविजेता को कितना मिला 40% मिला। और यही दोनों का अंतर कितना दिया है, ये 40% और 45% का अंतर कितना दिया, यहाँ पे 300 दिया, क्या कि 100 मत यहाँ पे क्या अयोग्य घोषित कर दिया। अच्छे से समझेंगे और बनेगा 100% आपको ये बन जाएगा, ठीक है। देखिए 45 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 बराबर ये कितना 300 के बराबर, ये आपका प्रतिशत में ले रहे हैं, ठीक है, 100% पे बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए 5% बराबर कितना हो गया, ये 300 हो गया, काटिए इसको 5 से 30 60 हो गया, और यहाँ पे 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर भी 100 से गुना हो जाएगा, यानी कि 6000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में है, ए इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से समझेंगे, बेसिक सवाल एकदम, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। शंकु से हो गया, गोला से हो गया, आयतन, ये सभी का याद रखना आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, याद रखना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ठोस लोहे का बना है शंक्वाकार पात्र, इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, क्या है 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 15 है। यदि लोहे का भार प्रति घन सेंटीमीटर इतना है तो पात्र का भार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आयतन निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आयतन निकालेंगे तभी तो कुल भार निकालेंगे ना, कुल भार निकालेंगे। आयतन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। आयतन बराबर शंक्वाकार आयतन दोस्तों यहाँ पे पूछे तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, 1/3 और गुना यहाँ पे पाई का मान 22/7 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पे कितना है, आर आपका 7 है, तो 7 गुना 7 गुना एच कितना है 15, और ये कितना आपका हो रहा है प्रति घन सेंटीमीटर 15 ग्राम, तो 15 से गुना कर दीजिए। गुना आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो राइट आंसर आपको निकल जाएगा 11 आपका जो है 11,55,0 निकलेगा। ये आपका ग्राम में निकला, यहाँ पे ग्राम में दिया था, लेकिन केजी में देखिए ऑप्शन में दिया, तो 1000 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, कितना निकल गया ये 11.55 kg, 11.55 kg ऑप्शन ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस जो है आपका प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस जो है 1/x स्क्वायर बराबर कितना 66 है। अब यहाँ पे मांग क्या रहा है, एक्स माइनस 1/x का फॉर्मूला बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना, सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, दोनों साइड जो है क्या करना, एक 2 को घटाएंगे, दोनों साइड क्या करेंगे 2 को घटाएंगे, तब आपको क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस आपका यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आपका 2 बराबर इधर क्या हो जाएगा 66 में से 2 जाएगा तो 64 बच जाएगा। इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं ना एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आपका यहाँ से जो है ए स्क्वायर मान लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे जो ए एक्स और इंटू आपका 1/x वाई एक्स एक्स कट गया, यहाँ पे 2 हुआ बच गया। इसी प्रकार से यहाँ से x माइनस 1/x लिख सकते हैं क्लियर रूप से, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, x माइनस अगर x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, ये रूट इधर चला जाएगा यानी कि 8, 8 64, 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों जो है, ठीक है, अपने से खुद से भी बनाएंगे ना, ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहेंगे। और याद रखना मैथ आपको बनाना है तभी जाके होने वाला है। ठीक है, देखिए पाई चार्ट वाला सवाल है और कितना बार ये आपको बताए भी हैं कि इस टाइप के सवाल को दोस्तों अच्छे से बनाना, क्या कि इस टाइप का सवाल एक पूछा जाता है। देखिए एस की तुलना में पी करे कि कितना कम खर्च किया गया है, तो एस की यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा। तो एस का जो निकालेंगे तो टोटल खर्च देखिए कितना दे दिया, टोटल खर्च आपको 1620 दिया है, कितना दिया है 1620। तो एस बराबर अगर निकालेंगे तो 1620 और गुना कितना हो जाएगा, ये एस का जो इसमें वैल्यू है 13 है। ठीक है, आप लोग पीडीएफ में देखेंगे 13 है, 13 बटा आप 100 कर लीजिए और माइनस यहाँ पे पी का घटा लीजिए, ये एस का है, ये आपका पी का, पी का घटा लीजिए इसमें से, पी का कितना हो जाएगा 1620 और पी का दोस्तों जो आपको दिया है कितना दिया है तो 13, पी का दिया है कितना, देखिए एस का दोस्तों 26 है, ये एस का यहाँ पे 26 है, पी का 13 है, 13 बटे आपका 100। इसको कैलकुलेशन करेंगे राइट आंसर आपको निकल जाएगा। राइट आंसर कितना निकलेगा 210 पॉइंट आपको 6, और बनाने का प्रयास करेंगे पीडीएफ लेके, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश है, इंग्लिश बस आप लोगों को जो है रिविजन करते जाना है। ठीक है, रिविजन करते जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन जरूर सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसके लिए देना है। ठीक है, कॉजिंग ए मूड ऑफ ग्लूम एंड यहाँ से डिप्रेशन, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर का क्या होगा ये सी हो जाएगा, यहाँ से डिसमल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडेंस इन ए फिक्स, इन ए फिक्स का यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर चुनना है। ग्रामेटिकल एरर अगर चुनेंगे 83 का राइट आंसर आपको ए निकल जाएगा, इन इंडिया नो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके मोस्ट एंटोनम, एंटोनम का मतलब दोस्तों क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है द गिवन द वर्ड। देखिए एलवाई का यहाँ से पूछ रहे थे, एलवाई का यहाँ से क्या हो जाएगा तो एनेमी, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड्स, ओवरलुक, ओवरलुक का यहाँ से क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा नोटिस, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया सेलेक्ट द, यहाँ पे जो है फिर से मोस्ट अप्रोप्रिएट दिया है ओपन इंडेड, ओपन इंडेड का यहाँ से करेंगे तो सी निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सैनोनिम फिर से दिया क्रस्ट का, सैनोनिम क्रस्ट का यहाँ पे एग्जाम में कई बार सेम क्रस्ट वर्ड पूछा गया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ से सेल, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया ऑन द डैश ऑफ यहाँ पे एक्सटीजेशन, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा ये इसका राइट आंसर 88 का बी हो जाएगा, वर्ज, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनकरेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे चुनना है, इनकरेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे अगर चुनेंगे तो आपको निकल जाएगा सी येथ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इनकरेक्ट स्पेल्ड फिर से है, यहाँ पे डी हो जाएगा रेटिंग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यथार्थ का विलोम क्या होगा, यथार्थ का विलोम यहाँ पे चुनना है। तो यथार्थ का विलोम यहाँ पे अगर निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आदर्श, क्या होगा ये आदर्श हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, प्रत्यय दोस्तों जो है किसी भी शब्द के कहाँ लगता है, लास्ट में लगता है, और प्रत्यय दोस्तों किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, लेकिन उपसर्ग पूछे तो किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो पांडव में यहाँ पे क्या हो जाएगा ये तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ये भी आपको क्वेश्चन बताए हैं, आ उसके बाद क्या दिया है ई और हर्षा ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सा स्वर संधि कहलाती है, तो ये स्वर संधि गुण हो जाएगा, क्या होगा ये गुण स्वर संधि, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा, जानने की इच्छा रखने वाला, क्या यहाँ पे जानने की इच्छा रखने वाले के लिए अगर एक शब्द देना है तो क्या होगा ये जिज्ञासु, यहाँ पे जिज्ञासु है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि कृति का अर्थ रचना है, देखिए इस कृति का अर्थ रचना है, इस कृति का अर्थ यहाँ पे बताना है क्या होगा, इस कृति का अर्थ यहाँ से रचनाकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, अली, देखिए दोनों साइड से लिखा है अल्लाह हर्षी का और ल दीर्घी का, अली में दोस्तों युग में सही अर्थ यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर अल्लाह हर्षी का क्या हो जाएगा, भोरा, और यहाँ पे ल दीर्घी का सखी। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चंचरिका, चंचरिक का दोस्तों अर्थ बताना है, चंचरिक शब्द का अर्थ बताएंगे तो क्या निकलेगा, भोरा। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे, करके कौन एक अनेकार्थ है, अनेकार्थ शब्द यहाँ पे चुनना है, तो अर्थ, अर्थ दोस्तों एक अनेकार्थ शब्द में आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके विप्र, विप्र शब्द का समानार्थी क्या होगा, विप्र शब्द का समानार्थी यहाँ से करेंगे तो ब्राह्मण। ऑप्शन से सी आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची यहाँ पे अगर निकालेंगे तो जलाधि आपका हो जाएगा, जलधि हो जाएगा, उसके बाद आपका जलधाम भी हो जाएगा, जलनिधि भी हो जाएगा, जलाधीप नहीं होगा। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच जो आपको दिए हैं, इसके तहत आपका ये 33वां क्लास, 33वां क्लास है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 32 तक क्लास कर चुके हैं, जिसका भी छूटा हुआ है जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और याद रखना आप लोगों को जो बोल रहे हैं टेस्ट के बारे में, जिसको जिसको ज्वाइन होना है पेड ग्रुप में, आपका वो जो है उसमें कॉपी चेक करेंगे, कॉपी चेक करके पूरा मार्किंग आपको बताएंगे और उसका क्रम देंगे, रैंक देंगे, कितना रैंक आ रहा है। और आपका जो संडे को वीकली टेस्ट ओनली होगा, संडे को ओनली वीकली टेस्ट होता है। उसका प्राइस रखे हैं मंथली 299, ठीक है, मंथली 99 है। और याद रखना उसके बाद आपको अगर एग्जाम तक के लिए चाहे तो 249 रुपया आपको जो है पेड करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों आपको पेड करना है। और याद रखना आपको जो है मैसेज करना है किस नंबर पे, तो नंबर आप लोग लिख लीजिए, नंबर आप लोग अगर लिखेंगे तो लिख लीजिए, और जिसको करना है मैसेज कीजिएगा, हाय सर मुझे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो फिर आपसे को जो है इधर से QR कोड भेजेंगे, फिर आप पेड करके आपको जो है बाद में तुरंत जो है उसको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से 93 लिख लीजिए, 93 41, उसके बाद यहाँ से जो है 5 54, ठीक है, यहाँ से 54 फिर से लिख देते हैं, नंबर यहाँ से जो है फिर से लिख देते हैं। देखिए नंबर लिख लीजिए सभी लोग, 93 41 54, उसके बाद लिखिए 24 10, ये नंबर है आपका। जिसको चाहिए पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर आप कमेंट करना, और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और एग्जाम तक में हम लोग का टारगेट है 70+ करना, और हम लोग करके रहेंगे, चाहे इसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़े। ठीक है, और ग्रुप का ये भी फायदा होगा दोस्तों, वहाँ पे आप जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, याद रखना उसमें पेड ग्रुप में मंथली 99 रुपया है, और आपको जो है एग्जाम तक अगर उसमें ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 249 रुपया रखें। ठीक है, ये याद रखना पेड ग्रुप है। और याद रखना इसके तहत आपका जो है संडे को ओनली टेस्ट होगा। ठीक है, उसका डिस्कशन भी आपका होता है, यूट्यूब पे ही होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, आंसर भी देंगे, और मेन क्या है कॉपी चेक करके आपको रैंक बताएंगे कि फलना रैंक को, फलना आदमी को इतना रैंक आ रहा है, आपको इस चीज में इतना तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।